हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है 98 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, एवरेज होती है 98.6 डिग्री। और हाई टेम्परेचर जिसे हाइपरथर्मिया कहते हैं वो होता है 103 102 से ऊपर। और लो टेम्परेचर होता है जिसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। हाइपो होता है डाउन होना, हाइपर होता है बढ़ना, वो होता है 95 डिग्री और इससे नीचे। इसके बाद सेल्सियस में अगर चेक करें तो इसे 37 डिग्री सेल्सियस है। बॉडी टेम्परेचर अगर आप सेल्सियस में चेक करेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले टॉपिक लेते हैं हीट स्ट्रोक, जिसे लू लगना कहते हैं। लू मतलब गर्म हवा। जब गर्म हवा में इंसान कंटिन्यू रहता है तो गर्म हवा शरीर की नमी को खत्म करती है, और नमी खत्म होने से वोमिटिंग, लूज मोशन और शरीर में दर्द, थकावट होना, ये सब होता है। और ऐसा जब किसी के साथ होता है तो आपने क्या फर्स्ट एड देनी है? पहली फर्स्ट एड लू वाली जगह से उसे दूर करें, उसे छाया वाली जगह में ले जाएं, या ऐसी जगह ले जाएं जहां बंद कमरा है। बंद कमरे में आराम से बिस्तर पे लेटाएं। लेटाने के बाद उस रूम का टेम्परेचर कम करें। टेम्परेचर को कम करने के लिए क्या करेंगे? पंखा चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, एसी चलाएंगे, जो भी अवेलेबल साधन है। और अगर ये साधन नहीं है तो पानी में कपड़ा भिगोकर शरीर को ठंडक हो जाए, शरीर की हीट को कम करना। उसके बाद गाय को एनर्जन पाउडर पिलाएं, ORS पिलाएं, नींबू पानी पिलाएं, कोई भी ऐसा लिक्विड पिलाएं जिससे शरीर की एनर्जी बढ़े। और इसके बाद दिलासा दें और कदमतास अस्पताल ले जाएं अगर ज़रूरत पड़े तो, नहीं तो जाना जरूरी नहीं है। समझ आया सभी को? इसके बाद आता है हाई टेम्परेचर, तेज बुखार होना। तेज बुखार होने पर शरीर गर्म होता है। गर्म शरीर को टच करके ही आप चेक कर सकते हैं कि वो गर्म है या ठंडा है। आपने करना क्या है? उस जगह पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखनी है। ठंडे पानी का मतलब चिल्ड पानी नहीं लेना है, बर्फ वाला पानी नहीं लेना है, नॉर्मल ठंडा पानी। उसमें पट्टियों को भिगोकर शरीर के इस जगह पे रखें, आईब्रो के ऊपर, और पेट पर भी रख सकते हैं, दोनों हाथों में रख सकते हैं, पैरों में रख सकते हैं। ज़्यादा जगह रखोगे टेम्परेचर जल्दी कम होगा, कम जगह रखोगे देर लगाएगा। टेम्परेचर को कम करने के लिए हर 1 मिनट में पट्टियों को चेंज करना है और बार बार पट्टियों को बदलना है, ठीक है। इसके अलावा क्रोसिन PCM टैबलेट है तो वो आप उसे दे सकते हैं। शरीर को रेस्ट कराएं, और जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल लगे उसे एनर्जिल, ORS, कोई भी लिक्विड आप उसे दे सकते हैं, और ज़रूरत पड़े तो हॉस्पिटल ले जाएं। इसके अलावा होता है लो टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए। कम किस वजह से होता है? जैसे कल बरसात थी, एक व्यक्ति घर से यहाँ आया, भीगता हुआ आया, तो गीले कपड़े अगर वो 2-3 घंटे बैठकर गीले कपड़े में काम करता है तो क्या होता है? शरीर का टेम्परेचर कम होता है। अगर कोई पानी में डूब रहा था, उसे हमने निकाल तो लिया, मगर उसके गीले कपड़ों की वजह से उसका शरीर का टेम्परेचर कम होता है। तो ऐसी जगहों पे क्या करना है? टेम्परेचर बढ़ाने के लिए पहले घायल के गीले कपड़ों को बदलने का इंतजाम करें, उसके गीले कपड़ों को चेंज करें, ठीक है, ताकि जो और ज़्यादा नमी है वो कम ना हो। और इसके अलावा गीले कपड़ों को बदलने के बाद गाय को आराम से लेटाएं, लेटाकर ब्लैंकेट कवर करें। कंबल में क्यों लपेटना होता है? शरीर का तापमान बढ़ाने के लिए। और उसके बाद चाय या कॉफ़ी पिलाएं, दिलासा देते रहें, कहीं ले जाना ज़रूरी इसे नहीं है। इसके अलावा क्या नहीं करना है? आग नहीं जलानी है उसके पास, हीटर नहीं चलाना है उसके पास, और हाथ पैरों को रब नहीं करना है, ठीक है। और ड्रायर से भी उसे गर्म नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, ठंडा होने का। कंबल में लपेटना है, चाय कॉफ़ी पिलानी है, और गीले कपड़ों को बदल देना है। इसके बाद आता है तुषार घाव, पोस्ट वाइट, जो कि नमी की वजह से ही होते हैं, और ये सर्दियों में या बरसात के दिनों में ज़्यादातर होते हैं। कहाँ होते हैं? उंगलियों की बीच की ये जगहें जो होती हैं कट जाती हैं, हाथ और पैर दोनों में होते हैं। इनमें वाइटनेस आती है, कट लग जाते हैं, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, खारिश भी होती है, और इस एरिया में सूजन आ जाती है। ऐसे गाँव में करना क्या है? इनकी नमी को खत्म करना है। उसके लिए एक बर्तन में गर्म पानी लेना है, पानी में इनको डुबो के रखना है, जब तक इन्हें राहत मिलती रहे आप डुबो के रखें। जब लगे कि हाँ भी अब सुकून मिला है, आप उसे निकालें, गीली जगहों को सोख लें, एक रुमाल, एक कपड़े से आप उसकी नमी को ख़त्म करें। उसके बाद ग्लव्स है तो ग्लव्स पहना दें, नहीं तो किसी कपड़े में इसे लपेट दें, ताकि जो हीट आपने इसे दी है वो कुछ समय अंदर बनी है। ये काम आप करें 3 से 4 दिन, और 3-4 दिन तक नमी वाले काम से उसे दूर बचा कर के ठीक हो। इसके बाद आता है लो ब्लड शुगर। किसी का शुगर लेवल अगर डाउन हो जाए तो क्या करें? शुगर लेवल डाउन होने पर व्यक्ति ज़्यादातर बेहोश हो जाता है,
अब बेहोश होने पर आपने क्या करना है, रेस्पॉन्स को चेक करना है और रेस्पॉन्स मिलेगा तो रिकवरी पोजीशन में लेटाना है। अगर शुगर पेशेंट को रिकवरी पोजीशन देने के बाद क्या करना है, 1 चम्मच चीनी या 1 चम्मच ग्लूकोज या 1 चम्मच शहद आपने मुंह में डाल देना। जब ये मीठी चीज़ें लार के साथ घुलकर शरीर के अंदर जाती है तो पेशेंट को होश आ जाता है, तो उसका ग्लूकोज लेवल जो कम हो रहा है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से काम करेंगे। इसके बाद जब उसे होश आ जाए, आंखें खुल जाएं, तो 1 गिलास पानी में 10 चम्मच चीनी, 10 चम्मच ग्लूकोज घोल के पिला दो। कोई भी मीठी चीज़, कुछ ना मिले तो फ्रूटी पिला दो, शुगर लेवल इमीडिएट बढ़ जाएगा। कहीं फ्रूटी भी ना मिले तो मिठाई, टॉफ़ी है टॉफ़ी खिला दो, मिठाई है मिठाई खिला दो। सबसे बढ़िया वाइट वाले रसगुल्ले खिला दो, सबसे तेज बढ़ाते हैं। सर जी हाथों की गांठें कैसे ठीक होंगी? हाथों की गांठें तो वेट ज़्यादा उठाने से होती हाँ है, वही पूछ रहा हूँ। तो वो ठीक थोड़ी ना होगी। आपकी हो गई आपकी मसला पीढ़ी में भी रसगुल्ले खाते हैं, पीढ़ी हो जाता है कहते हैं जी, मीठा खाने से। ऐसा कुछ नहीं है मीठा खिलाने से, ये बात नहीं है। उसमें खिलाते हैं स्पंज रसगुल्ले, और स्पंज रसगुल्ले इसलिए खिलाए जाते हैं वो ठंडक देता है, पेट की गर्मी को शांत करता है, इसलिए खिलाए जाते हैं वो। क्योंकि लीवर इन्फेक्शन ना तेज मसाले खानों से होता है। तो उस टाइम मसाले सारे बंद हो जाते सब बंद, खाना तो बंद ही कर देते हैं, लिक्विड ही तो लेते हैं ना, लिक्विड देते हैं उसे। खाने में अगर डाइजेस्ट वाली चीज़ें हैं तो आप मूली खिलाओ, बस मूली खिला सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। तो वो स्पंज रसगुल्लों का मकसद ही ये होता है कि वो शरीर को ठंडक देगा, पेट को ठंडक देगा। वैसे तेज मसाले ना खाने नहीं चाहिए, शरीर को नुकसान देता है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एक क्या रहेगी, अभी ये लास्ट है, लास्ट टॉपिक, बुक ही खत्म हो जाएगी फिर आज का, सर जी खत्म ही कर दो। तो खत्म ही हो जाएगी। लास्ट टॉपिक है, बाकी वो डिजास्टर का टॉपिक है, बाकी चीज़ों की टेंशन नहीं। लास्ट टॉपिक है आपका मिर्गी का दौरा, एपिलेप्सी, इसे एपिलेप्सी, सीजर या इसे ग्रैंड मल भी कहते हैं। इसको मिर्गी को 3 नामों से जाना जाता है, ठीक है। मिर्गी का दौरा, ग्रैंड मल, सीजर, एपिलेप्सी, कोई भी नाम आ सकता है आपके क्वेश्चन, ठीक है। आ रखा है ग्रैंड मल। तो ये है मिर्गी के दौरे के नाम। मिर्गी का दौरा एक बीमारी है, जिसको ये बीमारी होती है ना वो कभी जिंदगी में ठीक नहीं होती। जिसको ये दौरे पड़ते हैं, दौरे पड़ने से कोई खतरा नहीं हो से, खतरा किससे है, काम से, जिसको वो कर रहा है। अगर एक व्यक्ति ड्राइव कर रहा है, गाड़ी चला रहा है और उसे दौरा पड़ा तो मरेगा, खुद भी मरेगा, दूसरों को भी मारेगा। अगर एक व्यक्ति किचन में खाना बना रहा है उसे खतरा है। एक व्यक्ति बेड पर लेट कर टीवी देख रहा है, उसे कोई खतरा है, तो थोड़ी देर हिलेगा फिर बैठ जाएगा, कहीं चोट भी नहीं लगेगी। अगर किसी को मिर्गी का दौरा आपके सामने पड़ता है तो वो क्या होता है, अचानक से ज़मीन पर गिरता है और गिरने के बाद कंपन करता है, गर्दन, हाथ, पैर, शरीर पूरा हिलता है। और हिलने के बाद आपने करना क्या है, तुरंत उसके पास जाना है। सबसे पहले पेशेंट की सेफ्टी है, उसके लिए उसके आसपास से चोट लगने का सामान हटाना है। सामान क्यों हटाना है, ताकि उसका हाथ या पैर किसी सामान से टकराए तो उसके शरीर पर चोट न लगे। दूसरा, सिर के नीचे गद्दी लगाएं, ताकि सिर जब हिलता है तो सिर भी ज़मीन में बार बार टकरा कर चोट न लगे। तो ये 2 काम हम करते हैं शरीर को चोट से बचाने के लिए। पहले आसपास का सामान हटाएं, सिर के नीचे गद्दी लगाएं। इसके बाद आप उसे जैसे कर रहा है देखते रहें, इंजॉय करो, देखते रहो, कुछ नहीं करना, उसे रोकना नहीं है। ये नहीं सुना, इसे रोकना नहीं है। ये जो हिलना है ना, जो कंपन है, वो 2 मिनट में ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये 2 मिनट तक रहता है। जब इसका कंपन खत्म हो जाए तो इसे रिकवरी पोजीशन, अधोमुखी अवस्था में लेटाएं। अधोमुखी अवस्था को रोग निवृत्ति पोजीशन भी कहते हैं। तो उसे एक करवट से लेटाएं ताकि उसकी लार बाहर आती रहे। दिलासा देना तब जब उसे होश आए। 5 मिनट में व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। जूता, जुराब, सड़ी चीज़ें ना फंसाएं, दांतों में लकड़ी, चम्मच ना फंसाएं, नाक बंद करके मुंह में पानी ना डालें, ये कभी भी ना करें, ठीक है। इन सब से नहीं होश में आता है, होश में वो खुद ही आता है। हम जूता रख के सोचते हैं हमने खड़ा किया, जबकि वो खड़ा खुद ही होता है, उसका टाइम पूरा होता है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार फर्स्ट एड दिया ऐसे पेशेंटों को।
तो कोई दिक्कत नहीं, जब शरीर की टाइटपन खत्म होगा वो लूज हो जाएगी, टाइटपन नहीं खत्म होगा तो हो जाएगा। आपने देखा है, मैंने किया है, नहीं मैंने खाया आगे टाइम लग सकता है मगर हो जाएगा। हम जबरदस्ती किसी चीज को, शरीर में जो टाइटपन है ना उसके ब्रेन के ऑर्डर से है, आप उसे अपनी तरीके से खींचोगे तो वो तो टूट जाएगा। डॉक्टर के पास जाने से ही पता टाइम लगा होगा सब, ब्रेन की जो कहते हैं ना ब्लड, जो हमारे नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको उन्हें छोड़ दिया होगा, उसके फेल होने से बढ़ेगा। हाँ जी, सर उसकी जीभ कट जाए तो सर क्या करें? जीभ कट जाए तो मुंह में रुमाल फंसा दो, सरकार लाइनर उठा दें आप। पहले फंसा दोगे तो लार भी नहीं निकलेगी और एयर जब प्रॉपर हो जाएगा। सर डॉक्टर का बोलना जीभ के कटने से मरता तो भी ना भाई, टेंशन नहीं। सर 3 साल तक डॉक्टर का 3 साल तक के बच्चे को 1 साल के बाद 3 साल तक दवाई खिलाते हैं कि नहीं होगा। वो 10 साल तक की एज में होता है बस। 10 साल से पहले इलाज कराओगे तो